अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। वर्तमान समय हर कोई ये स्पष्ट देख रहा है कि हमारा विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। एक ओर हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो अब इतनी बढ़ रही हैं और इतनी भीषण गति से हो रही हैं कि मनुष्य के वश से बाहर ये प्राकृतिक प्रकोप होते जा रहे हैं। इन्हीं दिनों में हमने देखा कि तुर्की में एक बहुत भयंकर भूचाल आया जिससे कुछ ही क्षणों में बहुत बड़े बड़े भवन धराशायी हो गए। मनुष्य धरती में ही दब गए, अनेकों की मृत्यु हो गई और जो बचे उनका तो बहुत ही बुरा हाल है कि वहाँ का तापमान जो बिना शेल्टर के उसमें कोई रह ही नहीं सकता है। और कितनों का सरकारें प्रबंध करें, कई देश मिलकर वहाँ राहत पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन पर जो बीत रही है वो वही जाने। हर व्यक्ति देख रहा है अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े तूफ़ान आ रहे हैं, 6-6 फुट बर्फ़ गिर रही है और ऐसी इस प्रकार की भयंकर तबाही आज तक नहीं देखी गई। और आगे क्या होगा उसके लिए सभी लोग भयभीत हैं। अगर आप समाचार सुनेंगे तो पिछले इसी वर्ष के अंदर इस प्रकार के अनेक प्राकृतिक प्रकोप अचानक आते हैं और बिन मौसम बरसात होती है, बिन मौसम बर्फ़ गिरती है। तो ये जाहिर करते हैं कि सब कुछ धरती के साथ ठीक नहीं है। वो प्रकृति जो हमें सुख दिया करती थी आज वही मनुष्य का सामना कर रही है, मनुष्य के लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, परमाणु शस्त्र। ये परमाणु शस्त्र सब जानते हैं कि एक छोटा सा परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी में गिरे थे तो कितना भयंकर नुकसान हुआ था, कितनी तबाही हुई थी और सारी मानवता ने तौबा की थी कि काश ऐसे परमाणु शस्त्र दोबारा ना बने, परमाणु युद्ध कभी ना हो। उसके बाद कई प्रयत्न किए गए, हम सब जानते हैं। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, लेकिन जिसको कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, विज्ञान घमंडी देशों ने आज ऐसे भयंकर परमाणु शस्त्रों के भंडार इकट्ठे किए हुए हैं कि देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सारी दुनिया तबाह हो सकती है। और अब तो पिछले 1 वर्ष से जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें परमाणु शस्त्र से कम भयंकर तबाही लाने वाले अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। और लोग दृश्य देख रहे हैं दुनिया वाले कि कैसे नगर के नगर तबाह हो रहे हैं, पूरे के पूरे प्रांत तबाह हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता है। और जो लोग बचते हैं उनका तो और भी मरने वालों से भी बुरा हाल हो जाता है।
बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है, फिर ये मालूम ही नहीं है कि किस वक़्त किसके ऊपर कोई मिसाइल गिरेगा और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। मरने से ज़्यादा मरने का भय और भी दुखदाई होता है। और सारी दुनिया के लोग ये दृश्य देख रहे हैं, सब बेबस हैं और इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं मानसिक तौर पर कि हमारे साथ भी किसी दिन ऐसा होगा और हम भी सेकंड में ही इस एकदम कब्र दाखिल हो जाएंगे। ये भयंकर सीन मनुष्य देख रहे हैं, सभी विवश हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत से लोग, आप जानते हैं, इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं। कल क्या होने वाला है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महाविनाश के विश्व कगार पर खड़ा है, इससे मनुष्य आंखें मूंदे हुए हैं। बिल्कुल ही वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। उनको ना अपनी चिंता है, ना अपने बच्चों की चिंता है, ना विश्व के भविष्य की चिंता है। एक प्रकार से कहा जाए तो वो कुंभकर्णीय निंद्रा में सोए हुए हैं। अब कुंभकर्ण रावण का भाई था। वो भी एक विशेष पात्र है कि बताया जाता है कि उसको जब मालूम भी पड़ गया कि देखिए अब ये लंका तबाह होने वाली है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, सब कुछ रावण का भी खात्मा होने वाला है, तब भी वो सोया हुआ है। इसका कुछ कारण होगा। उसकी बुद्धि में भी किसी प्रकार का अपनी तरह का अज्ञान ही कह दो वो होगा, जिस कारण से खतरे को देखते हुए भी वो व्यक्ति खतरे की घंटी सुनकर भी जैसे कि सोया का सोया रह गया और मारा गया। अब हम अगर इन परिस्थितियों पर विचार करें तो आप पाएंगे कि दो कारण हो सकते हैं। भगवत गीता में 16 अध्याय में एक प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं जिनको आसुरी संपदा कहा गया है, और उनका लक्षण बताया गया है कि वो भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनको परमात्मा आदि से, पवित्रता से, जीवन के श्रेष्ठ आचरण से कोई तल्लक नहीं था। वो समझते थे बस ये विषय भोग ही, काम भोग ही सब कुछ है, यही सर्वोत्तम सुख है, और हम तो काम भोग में लुप्त हैं और हम बड़े दान कर देते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पर भी कुछ कर देते हैं। हम ही जैसे सारे विश्व के मालिक हैं, भगवान भी हमारे आगे कुछ नहीं कर सकता। कोई कर्म की फिलॉसफी, किसी नियम का उनको पालन नहीं करना है, वो तो भोग विलास में लुप्त हैं। ऐसे लोगों को कोई कहे भी कि देखो विनाश आने वाला है, कुछ अपने जीवन को सुधारो, कुछ अपने कर्मों को ठीक करो, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो भोग विलास में लुप्त हुए ही मरने को तैयार हैं, लेकिन वो भोग विलास को छोड़कर कुछ समझदारी की बात सुनने को लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे प्रकार के लोगों को कहा जाता है विषय भोगी, विकारी, पतित आत्माएं, पाप आत्माएं। ये जो रावण है वास्तव में 10 सिर वाला रावण, ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये उन्हीं पाप आत्माओं का प्रतीक है जिसमें हम देखते हैं कि 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दोनों का कंबाइंड स्वरूप। जैसे विष्णु जी देवात्माओं के कंबाइंड स्वरूप हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के, इसी प्रकार से रावण आसुरी संपदा का कंबाइंड एक सिंबल है। अर्थात वो आत्माएं जो भोग विलास में लिप्त हैं, चाहे उनके लिए चाहे विनाश हो जाए, लेकिन बस वो भोगी जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और इसी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास उल्टा ज्ञान है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान निंद्रा में सोए हुए रहते हैं।
अब उस उल्टे ज्ञान का कारण क्या बनता है? तो अगर आप गहराई से देखेंगे तो हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर जो कुछ बातें लिखी गई हैं, कई लोग शास्त्रों को भगवानों वाच से भी ज़्यादा मानते हैं। वो कहते हैं चाहे ब्रह्मा भी उतर आए लेकिन हम तो शास्त्रों की ही मानेंगे, जो कुछ शास्त्रों में लिखा गया है वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा, आप सोचिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सृष्टि के कल्प की आयु, जो चारों युगों का कल्प कहलाता है, वो लाखों लाखों वर्ष है। और यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगनी और सतयुग की 4 गुना है, और कलयुग की आयु हुई 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 कल्प के बराबर बताया जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा की रात भी 1000 कल्प के बराबर बताई जाती है। शास्त्रों के अनुसार तो अभी कलयुग बचा है, अभी कलयुग का अंत नहीं है, 40,000 वर्ष तक और चलेगा। इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। अब कोई व्यक्ति जो शास्त्रों को मानता है वो भी कुंभकर्णी अज्ञान निद्रा में सो जाता है कि अभी तो सृष्टि के कलयुग के विनाश का समय ही नहीं आया, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो किसी प्रकार की अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता और शास्त्रों के लिखी हुई बातों के आधार पर वो कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो भोग विलास के कारण से वो जागते नहीं हैं, और दूसरे शास्त्रों के अंदर जो कुछ कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी गई है उसके कारण जागते नहीं है। जो रियलिटी जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसको वो साफ साफ इग्नोर कर रहे हैं, उसके कारण नुकसान तो उनको ही होगा। अब आप देखिए कि एक ओर हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ गई हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं कि परमाणु शस्त्रों की लड़ाई, आगे तो लोग डरते थे, अब धीरे धीरे परमाणु शस्त्रों की लड़ाई की ओर सारा विश्व बढ़ रहा है। और कहा जाता है जो चीज़ बनी है वो किसी न किसी दिन प्रयोग तो अवश्य होगी। तीसरी ओर हम और भी देखते हैं कि समाज के अंदर, सारे विश्व के अंदर चरित्रहीनता की क्या हद है। चरित्रहीनता में लोग भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार इत्यादि बहुत सी चीज़ें गिनते हैं। वो हम सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया के अंदर झूठ, फरेब, ठगी, चोरी ये सब कुछ है, लेकिन चरित्र का जो मापदंड होता है वो होता है व्यक्ति की मॉरल, जिसको कहते हैं उसकी जो है एथिकल लाइफ जो है, जो उसके अंदर की आत्मिक पवित्रता है उसमें गिरावट। जब आत्मिक पवित्रता ख़त्म हो जाती है उसी को हम चरित्रहीनता कहते हैं। और आत्मिक पवित्रता के ख़त्म होने का, या जिसको हम कहते हैं धर्म ग्लानि होने का जो एक मापदंड है वो है नारी का सम्मान या नारी का निरादर। तो हमने ये सुना हुआ है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और इसको अगर आप उल्टा कर दीजिए, जहाँ नारी की इज्जत लूटी जाती है, जहाँ दिन दिहाड़े नारी की लाज खतरे में होती है, जहाँ अनेक द्रौपदियाँ चिल्लाती हैं, पुकारती हैं भगवान की ओर, प्रार्थना करती हैं हमें बचाओ, हमारी लाज को बचाओ, वो उसको चरित्रहीनता की सीमा, चरम सीमा कहते हैं। तो आज के समाज में अगर हम देखें, और गीता के भगवान ने भी आप देखेंगे कि जो पहला व्यक्ति का महाशत्रु बताया है, जो कि समाज को के में मूल्यों को नीचे गिराने वाला है, जो मानवता को पावन से पतित बनाने वाला है, उसको काम विकार के रूप में ही भगवान ने बताया है।
कि हे आत्माओं, ये काम विकार ही सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु है। इसी से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। और देखा जाए तो काम विकार का जो जड़ है वो मानव का अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर मानना है, कि अपने आप को शरीर मानने से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और शरीर मानने से काम विकार के साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 4 विकार और भी उत्पन्न होते हैं। और ये जो 5 विकार हैं ये सृष्टि को नरक बना देते हैं, जो आज हम परिस्थिति देख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा विकार काम विकार है, जिसके लिए ही कहा गया कि आखिरकार इसको गीता के भगवान शिव ने ही इसको भस्म किया था तीसरी आँख खोलकर। ये बात आती है काम विकार के लिए जो चरित्रहीनता का मूल कारण बनता है, जो मनुष्य को पावन से पतित बनाता है, जो काया और कला को चट कर देता है, जिसके कारण से मनुष्य की आंखें नीची हो जाती हैं, वो शर्मसार हो जाता है, उसका सम्मान खत्म हो जाता है। और जिस काम विकार की इस बात को समझते हुए सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके पवित्र रहने के लिए सब कुछ त्यागते हैं, जिस काम विकार को जब लोग कोई भारत में उत्सव आता है, दिन त्यौहार आता है, उस दिन पवित्र रहते हैं, काम विकार में नहीं जाते हैं। जिस काम विकार को तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्री भी थोड़े समय के लिए त्याग करते हैं, जिस काम विकार में ना फंसने के कारण कुमारी कन्या का इतना सम्मान होता है। जो भी व्यक्ति काम विकार से परहेज करता है, समाज उसका सम्मान करता है। तो ये चिन्ह बताते हैं कि काम विकार ही नरक का द्वार है। और भगवान ने बताया हुआ है, भगवत गीता में स्पष्ट कहा हुआ है, इस काम विकार का उत्पत्ति जो है रजोगुण में द्वापर युग में होती है। उससे पहले सतोगुण में काम विकार नहीं होता। वो देवी देवताओं का युग कहा जाता है, जहाँ पर के यथा राजा तथा प्रजा सभी पावन पूज्य देवी देवता होते हैं, जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ की संतान उत्पत्ति भी काम विकार जैसे घृणित तरीके से नहीं होती है। तो वो सारी बात भगवान ने बताई हुई है। काम विकार भी जो है पहले द्वापर में जब इसका जन्म होता है तो छोटे से रूप में ये उत्पन्न होता है, ये सीमित होता है। रजोगुण में ही काम विकार छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 काम विकार कलयुग में आकर तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही जालिमाना दुखदायी रूप धारण कर लेता है। आज आप देखते हैं सारे समाज में काम विकार का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं होता है, सब जानते हैं, बल्कि संतान उत्पत्ति ना हो और काम विकार में लोग जाते रहें, इसके लिए अनेक प्रकार के साधन निकले हुए हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इसकी इतनी चरम सीमा हो गई है, ये इतना राक्षसी रूप धारण कर चुका है कि हम सब जानते हैं कि जिसको कहा जाता था गीता में कि वर्ण संकर पैदा होंगे, यानी अनेक प्रकार की ऐसी संतानें, अवैध संतानें पैदा होंगी। उसके अतिरिक्त काम विकार परिवारों को तोड़ देगा, जो पति पत्नी के अंदर एक प्रकार का आपस में एक वफादारी होती है उसको उड़ा देगा। आज तो हम जानते हैं अनेक प्रकार के सिनेमाओं आदि के द्वारा, अनेक प्रकार के संसाधनों के द्वारा नारी का वो एक ऐसा खराब रूप जिसको भोग की पुतली कहा जा सकता है, कितना प्रदर्शित किया जा रहा है। और काम विकार तो हम जानते हैं जिसको कहते हैं समाज में इतना फैल गया है, ये सबसे बड़ा एक रोग है भारत के अंदर, ख़ास तौर पे जो देवी देवताओं की दुनिया थी। मानिए यूँ कहें कि भारत शिवालय से वैश्यालय बन गया है और इस प्रकार के गैंग रेप के केस
बहुत ही दुखदायी केस, रेप करके नारियों को टुकड़े टुकड़े करके फेंकने के केस, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस दुष्कर्म के केस, बहुत आयु की ग्रैंड मदर के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म के केस, अनेक प्रकार की बहुत भयंकर घटनाएं नित्य प्रति दिन दिहाड़े हो रही हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है, ये भी एक विनाश का चिन्ह है। आखिर परमात्मा तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। एक तो भक्तों की आवाज़ पहुंचती है। भगत कहते हैं कि देख, हम शास्त्र पढ़ पढ़ के, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ पढ़ के उसको करते आए, लेकिन हमारे अंदर वो सात्विकता, वो हमारे अंदर पवित्रता, हमारे अंदर आत्म उन्नति नहीं आई, बल्कि जैसे कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं दबा की। शास्त्र बढ़ते गए, मठ पंथ बढ़ते गए, गुरु बढ़ते गए, धार्मिक पद्धतियाँ बढ़ती गईं, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक पवित्रता है, जो वास्तविक निर्विकारता है, वो ख़त्म होती जा गई। और अब तो बिल्कुल ही, जिसको कहा गया गीता के भगवान ने, जब जब अधर्म फैल जाता है, धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, वो स्थिति आ जाती है। धर्म अनेक हैं लेकिन धर्म नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज, कि जिनको तुम धर्म मान के बैठे हो, ये जो कर्म कांड हैं जीवन में धारणा नहीं है, इनको छोड़ो। माम एकम शरणम व्रज, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। अब वो स्थिति है जबकि हम साफ देख रहे हैं कि हर प्रकार से, चाहे वो सामाजिक क्लेश है, चाहे परिवार में झगड़े हैं, देशों के बीच में युद्ध की तैयारियां हैं, युद्ध होते ही रहते हैं। परमाणु शस्त्रों की युद्ध भी अब लगभग सिर के ऊपर खड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल तैयार हैं। जब परमाणु शस्त्र चलेंगे तो प्रकृति में और भी अनेक प्रकार के विस्फोट होंगे, जल की स्तर चढ़ जाएगा, बहुत सारा विश्व जो है पानी के नीचे डूब जाएगा। ये सारी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। उससे थोड़ा पहले भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ, अधर्म के विनाश से पहले मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अभी सत्य धर्म की पुनः स्थापना मनुष्यों को तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ब्रह्मा की रात पूरी होगी, फिर ब्रह्मा जी धरती पर अवतरित होंगे, इत्यादि इत्यादि। लाखों वर्ष का कल्प बताया हुआ है, लंबा चौड़ा कलयुग बताया हुआ है, वो तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, एक तरफ ये धर्म ग्लानि चरम सीमा पर है, और इसके लिए विनाश की तैयारी, जो कि कहा गया है कि मुसलों के द्वारा, जिसको आजकल हम मिलाइस कहते हैं, विज्ञान घमंडी देश अपने कुल का अर्थात मानवता का विनाश करेंगे, वो भी पूरी है। तो दूसरी ओर परमपिता परमात्मा, जैसा कि उन्होंने गीता के अंदर वायदा किया हुआ है कि मैं कल्प के अंत में आदि देव ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचूँगा, जिससे मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण प्रजा रचूँगा, और साथ साथ उन्हीं से देवता उन्नत होंगे और वृद्धि को पाएंगे। वो कार्य चल रहा है, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए मनुष्यों को हम यही सूचना देते हैं कि अब भी अपनी आंखें खोलें, सामने खड़े हुए विनाश को देखें, और उससे पहले का जो थोड़ा सा टाइम बचा है, उसमें प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो परमात्मा शिव ज्ञान दे रहे हैं, जो राजयोग सिखा रहे हैं, जो पवित्रता की धारणा करा रहे हैं, उसको करके फिर भी जो थोड़ा सा बचा हुआ समय है, उसमें पवित्र बनकर, राजयोगी बनकर आने वाले सतयुगी दैवी दुनिया के अंदर अपना पार्ट बना लें। उसके लिए ये लगभग अंतिम जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, अंतिम अवसर है, मौका है, उसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। यही हमारा शुभ संदेश है।
ओम शांति।